हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने वेब ब्राउज़र में कोई भी इमेज या फोटो या .jpg .png .gif कैसे दिखा सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक टैग होता है img टैग। ये हमारा लास्ट एग्जांपल है। मैं एक नया फाइल बनाती हूँ Ctrl+N Ctrl+S। इसका नाम मैं दे देती हूँ a8.html। मैं इसमें बेसिक कोड को कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। आप इस कोड को पहले के वीडियो से सीख सकते हैं कैसे क्या देना है। तो हम बात कर रहे थे इमेज को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। इमेज को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास एक टैग है img टैग। img टैग एक सिंगलटन टैग है, मतलब इसका क्लोजिंग इसी टैग के अंदर है। इसका क्लोजिंग अलग से हम img टैग के लिए नहीं बनाते। img टैग के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है जिसका नाम है src मतलब सोर्स। इसमें हम वो वैल्यू देते हैं जहाँ पास हमारी इमेज रखी हुई है। तो मैं आपको एक बार अपना फाइल सिस्टम दिखा देती हूँ। ये html कोर्सेस नाम का फोल्डर है। इसमें मेरा a8.html का फाइल है जिसमें मैंने अपना कोड लिखा है। अब हमें इस फाइल का पाथ लिखना है a.jpg। a.jpg हमारा इसी फोल्डर के अंदर आता है जिसमें हमने फाइल बनाई है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे a.jpg। मैं इसको Ctrl+S से सेव कर दी। अब मैं इसे रिफ्रेश करती हूँ। ये मैंने एक बार ट्रायल किया था, मैं इसे रिफ्रेश करती हूँ। मैं आपको एक बार फिर से कट करके दिखा देती हूँ। g/html courses a8.html, ये आपको इमेज शो हो रही है। इसके बाद अगर आपका फाइल आपकी जो इमेज है वो अगर आपने यहाँ एक नया फोल्डर बनाया हुआ है जैसे कि इमेजेस, इसके अंदर अगर आपका ये फाइल रखा हुआ है इमेजेस फोल्डर के अंदर, जैसे कि मैं ये फाइल को उठा के कोई नया फाइल यहाँ से ले लेते हैं गूगल से। जैसे कि मैंने ये फाइल सेव कर लिया, सेव इमेज एज। इसका ये खुल रहा है। ये इमेजेस फोल्डर के अंदर मैं b.jpg से सेव कर लेती हूँ। अब इसका पाथ आप यहाँ कैसे लिखेंगे? अगर मैं यहाँ आपको डायरेक्ट लिख के दिखाऊँ b.jpg और मैं इसे रिफ्रेश करूँ a8.html, तो अब देखेंगे कि ये एक छोटा सा आइकन आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने फाइल का पाथ गलत दिया है या तो फिर वो फाइल इसमें है ही नहीं। तो इसके लिए हमें फाइल सिस्टम का थोड़ा सा सीखना पड़ेगा जो कि बहुत ही ईजी है। सबसे पहले तो आप एक डॉट रखेंगे। जब आप डॉट रखते हैं तो हमारा पाथ यहाँ तक आ जाता है HTML कोर्सेस। डॉट रख दिया मतलब आप अभी HTML कोर्सेस में बैठे हैं। इसके बाद स्लैश करेंगे। स्लैश मतलब HTML कोर्सेस के अंदर आप कौन से फोल्डर में जाना चाहते हैं। मान लीजिए यहाँ 2-3 फोल्डर हैं, इमेजेस, CSS या भी और कोई भी फोल्डर है, तो मैं इमेजेस फोल्डर के अंदर जाना चाहती हूँ। इमेजेस फोल्डर के अंदर आपका किस नाम से फाइल है या फिर अगर आपने और कोई डीप फोल्डर बना रखा है तो उसका नाम लिख सकते हैं। मेरा इमेजेस फोल्डर के अंदर b.jpg नाम से फाइल है, तो मैंने इसका नाम लिख दिया। मैं यहाँ रिफ्रेश करती हूँ, आप देखेंगे कि आपको ये फाइल शो हो रहा है। तो मान लीजिए अगर इमेजेस फोल्डर के अंदर भी एक कोई फाइल फोल्डर है माय इमेजेस, इसमें मैं कोई सी फाइल क्रोम से सेव कर देती हूँ। ये वाला फाइल सेव कर देती हूँ। मैंने इसको माय इमेजेस के अंदर सेव कर दिया c.jpg। अब आपको ये लिखना है तो आप डॉट मतलब HTML कोर्सेस पर अभी आप हैं। स्लैश मतलब आप इमेजेस के अंदर हैं। इमेजेस के अंदर आपने जो माई इमेजेस नाम का फोल्डर बनाया है, आपकी फाइल उसमें है इमेजेस। उसके अंदर आपका जो फाइल है b.c.jpg नाम से c.jpg, और मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर देती हूँ तो आप देखेंगे कि c.jpg शो हो रहा है। लेकिन अगर आप क्या करेंगे, जब आपका HTML कोर्सेस से बाहर कोई फोल्डर हो या बाहर फाइल हो, जैसे कि मैंने तो यहाँ डायरेक्ट बनाया है, तो मैं यहाँ एक फाइल सेव कर लेती हूँ G ड्राइव पे या फिर एक फोल्डर बना लेती हूँ
पपी इमेजेस। और मैं यहाँ गूगल क्रोम से कोई फ़ोटो ले लेती हूँ, ये वाला ले लेती हूँ। इसको मैं पपी इमेजेस नाम के फोल्डर में सेव कर लेती हूँ। जी ड्राइव के अंदर पपी इमेजेस नाम के फोल्डर में मैं इसको d.jpg नाम से सेव कर लेती हूँ। मैंने इसको सेव कर लिया। अब आप देखेंगे कि आपका फोल्डर सिस्टम जो HTML कोर्सेज से बाहर आपका फाइल रखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको बाहर जाने के लिए डॉट लिखना पड़ेगा। इसका मतलब आप जी ड्राइव में आ गए हैं। और जी ड्राइव में आपका अगर कोई फोल्डर है तो डॉट स्लैश के बाहर जी ड्राइव के फिर से बाहर जाना है तो आप फिर से डॉट लिखिए। लेकिन मेरा फोल्डर जी ड्राइव के अंदर पपी इमेजेस नाम से है, पपी इमेजेस। इसके अंदर मैंने यहाँ d.jpg नाम से फाइल बनाई है, फाइल सेव की है। अब मैं इसे रिफ्रेश करती हूँ तो ये हमारा फाइल शो हो रहा है। तो ये बात थी IMG टैग के बारे में और उसके सोर्स एट्रीब्यूट के बारे में कि हम फाइल का पाथ कैसे देते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें ये पाथ कैसे देना है। अगर आपको ये पाथ देना नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिए, क्योंकि ये आपको बहुत काम आने वाला है। थैंक यू फ्रेंड्स।